अभी हाल ही में एज रिलैक्सेशन को लेकर पटना हाईकोर्ट ने उम्र में छूट का लाभ केवल याचिकाकर्ता को ही दिया है। इस स्थिति में छात्र हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के निस्तारण नोटिफिकेशन के बाद अब छात्र परेशान है कि इसका लाभ कैसे मिले, कोर्ट के आदेश को सरकार मानेगी या नहीं। इस स्थिति को भली भांति समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के 72,825 शिक्षक भर्ती के 13 साल बाद के मामले को जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या निस्तारण है, वही निस्तारण बीपीएससी ओवरएज अभ्यर्थियों के साथ भी माननीय न्यायालय करेगा। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। प्रयागराज परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू होने के 13 साल बाद 580 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद 800 से अधिक याचिकाकर्ताओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। अब आप जान लीजिए कि पूरे 13 साल बाद जो है ये वैकेंसी फिर से एक बार ओपन हो रही है। इसमें जो है 800 से अधिक अभ्यर्थी केस लड़ रहे थे, बची हुई सीटों पर याचिकाकर्ता बने थे। उन याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि इन्हीं याचिकाकर्ताओं को केवल जो है नौकरी दे दी जाए। तो इन याचिकाकर्ताओं को नौकरी मिलने की उम्मीद इसलिए जगी है कि इस मामले में शासन के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई 31 जुलाई आज होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को 1100 याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने 862 याचिकाकर्ताओं को ही नियुक्ति दी थी। 238 प्रतिवादियों का वकालतनामा न लगा होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने उसे नौकरी नहीं दी। 862 याचिकाकर्ताओं की तर्ज पर उससे अधिक टीईटी अंक पाने वाले अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डालकर नौकरी की मांग की थी। अब जैसे ही अभ्यर्थियों को लगा कि केवल ये इसमें जनरल ऑर्डर नहीं आएगा, इसमें याचिकाकर्ताओं को ही लाभ मिलेगा, तो 24 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन करने वालों की भी नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दे दिया। हालांकि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 अगस्त 2016 तक लगभग 60,000 लोगों ने इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन दाखिल कर दिया। इस बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग ने इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में असमर्थता जताते हुए कहा कि कुल 580 लोगों का ही ब्यौरा ठीक पाया गया है। शेष लोगों ने 2 से अधिक बार जो है आवेदन कर दिया है। किसी ने टीटी का अनुक्रमांक नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के अंतिम आदेश यानी 66,655 लोगों की नियुक्ति को सुरक्षित करते हुए मामला समाप्त कर दिया था। उधर 1100 के बचे करीब 238 याची और प्रत्यावेदन के आधार पर अहर्ता पाए गए 580 याची, कुल यानी 818 बेरोजगार आज भी नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर लड़ रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से जवाब मांगा है इस पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 66,655 लोगों की नियुक्ति को सुरक्षित करते हुए मामला समाप्त कर दिया था, उससे पहले ही 1100 के ऊपर जो है 1100 के करीब जो है अभ्यर्थी जो याचिकाकर्ता थे उसमें 800 की नियुक्ति हो चुकी थी। बचे हुए 238 याचिकाकर्ताओं और प्रत्यावेदन में सही पाए गए 580 याचिकाकर्ताओं को जोड़ दिया जाए तो कुल 818 बेरोजगार अभी भी इस मामले को समाप्त होने से पहले की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से जवाब मांगा है। अब आपको लग रहा होगा कि जब भर्ती प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है तो छात्र किस आदेश किस बल पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो हम आपको बता दें कि छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कोर्ट के आदेश के बाद। जो सरकार को आदेश दिया गया था, जो सरकार नहीं मानी है, उस अवमानना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पुनः जो है सरकार से हलफनामा मांगा है। तो हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर जैसे पटना हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इनको छूट दी जाए याचिकाकर्ताओं को, सरकार ने निस्तारण कर दिया, लेकिन फिर से याचिका जो दायर हो रही है उसमें जो है सरकार की मतलब ये बताया जाएगा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है, सरकार नहीं मान रहा है। इसमें इनको फिर से एक बार हलफनामा देना पड़ेगा। सरकार ये आदेश था, इनके लिए हलफनामा वही मांगा गया था। आगे क्या होता है इस मामले पर लेकर बने रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।